बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। हम इस वक्त एक अजीबो गरीब दौर से गुजर रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं तो जिन लोगों से कैमरे से हट के बात होती है, रोजाना मुलाकात होती है, कहीं आते जाते कोई लोग देख लेते हैं, बात करते हैं, लोग इस वक्त रंजीदा हैं, शिकस्ता दिल हैं, परेशान हैं। अगर मैं बहुत सख्त अल्फाज में बात करूं तो वो बहुत मायूस है। लेकिन लगता है किसी का अभी भी जी भरा नहीं है। इसलिए जी नहीं भरा कि इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ उसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया शोर मचा रहा है। उसमें गार्डियन बोल रहा है, बीबीसी बोल रहा है, बाकी इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है। चाहे पाकिस्तान का मीडिया कुछ भी ना बताए, और पाकिस्तान का मीडिया क्या बताएगा, जो बताने वाले हैं। अब मैंने बीबीसी की स्टोरी की आपको बात की, वो जो कह रहे हैं कि अस्पताल के अंदर उन्होंने क्या देखा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई हमने इतनी सर्जरीज एक रात के अंदर की हैं जो हमने पूरे करियर में नहीं की। और एक डॉक्टर ने बताया कि मरीजों की हालत इस तरीके से थी कि हमने उनको एंथीजिया देने का इंतजार भी नहीं किया, इतनी जल्दी सर्जरी शुरू करनी पड़ी क्योंकि खून इतना बह चुका था। लेकिन सन्नाटा है। और बीबीसी की स्टोरी, तहलका खेज स्टोरी को लेके बहुत सारे संजीदा सवालात हैं। मैंने ट्विटर पे भी लिखा, लेकिन जवाब में क्या करें। लाठी है, गोली है, इगवा है, जबरी गुमशुदगी है, मुकदमात हैं। पाकिस्तान में रहकर सच आप तक पहुंचाना, हकायक आप तक पहुंचाना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम झूठ फैलाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सच ना पहुंचाएं, लेकिन यह आसान नहीं है। एक मौत है जो हमारे सरों पे मंडलाती है हर वक्त। मैं आपको जो इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट बताना चाहता हूं वो ये है, जो मैंने कहा जी नहीं भर रहा। अब आज काबीना का इजलास था और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर यह खबर चलवाई गई है अमली तौर पर। यूं समझ लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म करने की जो समरी है उसको अमलन यूं कहना चाहिए तैयार होगी। समरी तैयार होने का मतलब यह है कि काबीना इजलास के अंदर बताया गया है कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाए, और इब्तदाई तौर पे जो गवर्नर राज है उसका टेन्योर 6 महीने होगा। अब वो तो यही कहेंगे ना कि जी हम गवर्नर राज लगा देंगे। क्या उससे इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी? क्या लोगों के दिलों से इमरान खान उतर जाएंगे? क्या उससे तहरीक इंसाफ को छोड़ के नून लीग और पीपल्स पार्टी और किसी और के लिए हमदर्दी पैदा हो जाएगी? कौन लोग हैं जो इस किस्म के मशवरे देते हैं? तो इत्तलात यह है कि जी काबीना इजलास के हवाले से जो जराए से टीवी चैनल्स ने चलाया है, तमाम नहीं, कि वहां पे काबीना के अफराद की अक्सरियत ने गवर्नर राज लगाने के हवाले से हिमायत की है। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद यह आसान नहीं है। लेकिन उनको आसानी लगती क्यों है? उनको लगता है यह मामला आएगा आईनी बेंच में, और सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही सन्नाटा है। तो आईनी बेंच में जैसे जमीनुद्दीन खान साहब है और बाकी, तो वहां तो मसला ही नहीं है। हुकूमत के वोटों से बनने वाले, क्या उनको खतरा है? लेकिन अब मसला यह है कि अब आपको करारदाद भी मंजूर करवानी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इत्तलात यह है कि वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने काबीना को इस हवाले से अपनी राय दे दी है। लेकिन मसला यह है कि उसके ऊपर आपको अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को कहा गया उनसे मजीद मुशावरत करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इत्तलात यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है उसका हंगामी इजलास आज रात 9 बजे तलब कर लिया गया है। और बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो मानसेहरा से पेशावर पहुंच गए हैं। और इस पेशावर में जाने का मकसद सिर्फ एक तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास है, उस पर मुमकिना तौर पे कोई करारदाद आ सकती है, तकारीर तो होंगी, असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर बात भी करेंगे, और हो सकता है गवर्नर राज के खिलाफ कोई करारदाद ऐवान मंजूर कर ले। तो फिर आप क्या करेंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि इनका सबके वहां जाने का मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका इजलास आज पेशावर में होने का इम्कान है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, आज उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया
उसकी वजूहात जो है वो इब्तदाई तौर पे तो यही बताया गया है कि जी वो ज़ाती वजूहात है। ज़ाती वजूहात क्या हो सकती हैं? सबको पता है कि पंजाब नहीं निकल पाया, आप पंजाब को उस तरह मोबिलाइज नहीं कर पाए। कारकुन तहरीक इंसाफ का गुस्से में है, वो रद्द अमल दे रहा है। उससे बचने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा तो दे दिया, उसकी तस्दीक भी हुई है, लेकिन इत्तलात ये है कि बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा का जो उनकी जो इस्तीफ़ा है या माजरत है कि मैं काम नहीं करना चाहता, उसको कबूल करने से इनकार कर दिया है। उनका ये वक्त नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ें। लोग तनकीद करते रहेंगे लेकिन आप अपना काम जारी रखें। देखिए, तहरीक इंसाफ के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं, उनकी लीडरशिप को सवालात के जवाब देने हैं, सवालात के जवाब देने हैं, पंजाब को लेके देने हैं। और ये आप इस तरह से हो नहीं सकता कि आप कहें कि जिस तरह आज इमरान खान से मिलने के लिए अडियाला जेल कोई भी नहीं गया, सलमान अकरम राजा से मुलाकात के लिए जेल हुकाम से फ़ोन पर रब्ता किया गया था और फैसल चौधरी साहब ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को वैसे दरख्वास्त दी थी। तो इत्तलात ये हैं कि उसकी कोई मुलाकात के लिए खान साहब की नहीं गया। उसकी वजूहात ये हैं कि कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। अब अंदाज़ा कीजिए कि इस तहरीक इंसाफ को लेकर महमूद खान अचकज़ई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आपके लोगों को लेकर जो कुछ हुआ। मंजूर पश्तीन ने ट्वीट किया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या आज मीडिया की आपकी स्ट्रेटेजी है? आपको तो इसलिए एग्रेसिवली बात करनी चाहिए थी, अपने लोगों के लिए इंसाफ का मुतालबा करना चाहिए था, हकायक रखने चाहिए थे, मीडिया को बुलाना चाहिए था, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाना चाहिए था, हकायक फुटेजेस, आप जो लोग जख्मी हैं उनको सामने लेके आते, बाकी जो जो डाटा आपके पास है वो सामने रखते। लेकिन नहीं, आप सतू पी के सो रहे हैं। और आपकी तरफ से आज कोई पूरे दिन में तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए। कल वो गंडापुर साहब ने सिर्फ गुफ्तगू की थी। और हाल ये है कि आज तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से बलूचिस्तान असम्बली के अंदर करारदाद पेश की गई। ये करारदाद मुस्लिम लीग नून ने पेश की है और पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी ने इसकी हिमायत की है। और उसमें करारदाद यह जी, पाक फौज हमेशा मुश्किल वक्त में कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है, हमेशा कौम का सर फख्र से बुलंद किया, अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं, अफवाज को अवाम के साथ बराह रास्त लड़ाने पर पीटीआई पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। ये मुस्लिम लीग नून की करारदाद जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिसकी हिमायत की है, बलूचिस्तान असम्बली ने वो करारदाद मंजूर कर ली है। अब इस लम्हे तक कुछ दीगर मामलात की अगर बात करें तो मतीउल्लाह जान साहब को पेश किया गया था उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड उस बेहुदा केस के अंदर, जो मतीउल्लाह जान का बदतरीन मुखालिफ भी कहेगा इससे घटिया बेहुदा झूठा केस नहीं हो सकता। उसमें जनाब ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। भाई अब उनसे क्या बरामद आपने करना है? और फिर वो मौसूफ प्रोसिक्यूटर बाहर निकले तो सहाफियों ने घेर लिया और उसके बाद वो भागने के रास्ते ढूंढ। उनका आप सच बोले तो कुरान पे हल्फ दें, आपको शर्म आती है? आप अपने बच्चों का सामना कैसे करते हैं? आपको नींद कैसे आती है इस तरह के बेहुदा झूठे केसेस का दिफा करते हुए? लेकिन उनको कोई मसला नहीं था, फिर वो वहां से निकलते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद शाकिर अवान साहब हैं, उनका इस लम्हे तक कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। उनकी वालदा ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और शाकिर अवान साहब की वालदा की दरख्वास्त के ऊपर कल 9:30 बजे गालिबन समाअत होगी तारिक सलीम शेख साहब की कोर्ट के अंदर। तो फिर खबर आई जी कि और अच्छा, मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी किया। फिर खबर आई कि असद तूर को भी जी गिरफ्तार कर लिया गया है काफ़ी सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर और बाकी जगहों के ऊपर। लेकिन इस लम्हे तक इतलात अगले लम्हे का नहीं पता, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, असद तूर को एज ऑफ दिस मोमेंट गिरफ्तार नहीं किया गया। अल्लाह करे गिरफ्तार वो ना हो भी ना, वो महफूज रहे, अपना काम करते रहे। और ये जो तमाशा लगा हुआ है, पाकिस्तानी अब इस तमाशे से उकताते दिखाई दे रहे। अल्लाह करे तमाशा ख़त्म हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।